हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 6 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का प्रश्नावली 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। तो ये सारी चीज़ जो है आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर भी हम यहाँ पे बेसिक से एकदम बताते हैं, जीरो लेवल से। ठीक है, इससे पहले हम लोग को संख्या पद्धति के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले संख्या पद्धति। तो संख्यांक पद्धति दो तरीका का होता है। एक होता है भारतीय संख्यांक पद्धति, जिसको अभी हम जानेंगे, और एक होता है इंटरनेशनल संख्यांक पद्धति, मतलब हर देश में जो चलता है। ठीक ना, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा। ठीक ना, तो सब कुछ देखो, लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पहला वाला जो संख्या रहता है उसको इकाई कहते हैं, उसका दहाई, उसका सैकड़ा, हजार, फिर आता है 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक ना, तो कोई संख्या गलती हम लिख दें इकाई के स्थान पे, तो हमने लिख दिया 5, दहाई के स्थान पे 0। ठीक है, सैकड़ा के स्थान पे हमने 4 लिखा, और हजार के स्थान पे 3 लिखा, फिर 10,000 के स्थान पे 6 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर ऐसे ही 9 और 2 4 ऐसे हमने कोई संख्या लिख लिया। ठीक ना, ठीक है, इतना समझ में आ रही होगी। तो अगर तो हम लोग को बोला जाएगा कि इन लोग का नाम लिखिए, तो जैसे जो स्थान पे उसी स्थान पे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ 4 है तो लिख देंगे 4 करोड़। ठीक ना, 4 और 2, ठीक ना, करोड़ के स्थान पे है तो हम 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 पर 2 42, तो हम लिख देंगे 42 करोड़। फिर यहाँ पे दोनों लाख के स्थान पे तो 99 लाख, फिर 60 और 63 तो 63,405 ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए इसको लिख भी लेते हैं। और ये जो हमने डाटा यहाँ पे लिखा है वो कहीं अपने मन से नहीं लिखा, ये जो किताब में दिया गया है वही हमने लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसका विधि संख्या नाम हम लोग लिखने जाएंगे भारतीय संख्या पद्धति के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो यही वो संख्या है यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम पहले इसको बांट लेते हैं। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौमा पड़ जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कौमा, लाख, 10 लाख, कौमा, फिर करोड़, 10 करोड़, तो 42 करोड़ 99 लाख 63,405 यही लिखना है। तो चलिए इसको लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए 42 करोड़ 99 लाख 63,405, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, हम लोग को संख्या नाम लिखने बुलाए। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से। तो ये जो चार्ट है आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाए। ठीक ना, फर्स्ट पेज में लिखिएगा जब ये चैप्टर बनाएंगे, तो बार बार आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक नंबर जो कि है कि निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। तो पहला नंबर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 3,469। चलिए लिखते हैं। तो पहला नंबर को हम लोग लिख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3,000। ठीक है, हजार के स्थान पे तो लिख सकते हैं 3,469, तो 469 लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। चलिए इसका आप 2 नंबर देख लेते हैं जो कि है 5,603। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,603। क्लियर, चलिए आप देख लेते हैं इसका तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, इसको पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इस बार आ जाएगा 35,000। यहाँ तो कुछ नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे तो 35,065 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये रहा आंसर कि 35,065। क्लियर, चलिए अब देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। सॉरी, हमने पिछले वाले क्वेश्चन सब में 1-2 नंबरिंग किया था, वो ABCD में आप लोग कर लीजिएगा। तो पहले इसको बांट लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 6,53,000। क्लियर, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,53,000। क्लियर, चलिए अब देखते हैं इसका अगला।
तो क्वेश्चन नंबर ई मेरा यही रहा। तो चलिए पहले इसको बांट लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कोमा हो जाएगा, हजार, 10,000, फिर कोमा, लाख, 10 लाख, कोमा, करोड़। ठीक ना, तो ये करोड़ में गया है। चलिए इसका आंसर भी लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, चलिए देख लेते हैं। तो हो जाएगा, देखिए 5,43,25,654। तो इसको लिख लिए हैं कि 5,43,25,654। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक ना, इसका प्रसार कर देना मतलब फैलाव कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है 5,465। तो चलिए इसको करते हैं। तो यही है, तो इसको कुछ करना नहीं है, हमको प्रसार कर देना है। तो पहले हम लिखेंगे 5, इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, 5 लिख देंगे, उसके बाद जितना संख्या उतना 0 लिख देंगे। तो के को संख्या है 5 के बाद 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 हम 0 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस लिख देंगे। 5 का काम हो गया, अब 4 लिखेंगे। ठीक ना, प्रसार कर दे रहे हैं, इसको फैला दे रहे हैं। तो यहाँ पे 4 है, उसके बाद कितना संख्या है, 2 को संख्या है, 6 और 5 है, 2 संख्या है, इसलिए 2 0 बैठा देंगे। फिर प्लस लिख देंगे, फिर 6 लिखेंगे, उसके आगे वाला संख्या 4 के बाद 6 है ना, 4 के बाद 6 है तो 6 लिख देंगे। उसके बाद जितना संख्या उतना हम 0 बैठा देंगे। तो एक संख्या तो 1 0, फिर लास्ट में हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा प्रसारित रूप। ठीक ना, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसी का 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन यही है 2460। तो इसको भी वैसे कर देंगे, 2 लिख देंगे पहले, उसके जे को संख्या, 3 को संख्या, 3 0 बैठा देंगे, फिर प्लस लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, 2 संख्या तो 2 को 0 बैठा देंगे, फिर प्लस 6 लिख देंगे और 1 को संख्या तो 1 0 बैठा देंगे, फिर प्लस लास्ट में क्या है 0 है, और 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में सिर्फ 0 लिखना कोई मतलब नहीं होता है। ठीक ना, तो इसलिए इतना ही लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं इसका तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर यही है 9,990। तो इसको फटाक से बना लेते हैं। 3 को संख्या है तो 3 को 0 हो जाएगा, फिर प्लस लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे, 2 संख्या 2 को 0 लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे, फिर 1 को 0 लिख देंगे। ठीक ना, क्या किए, पहले 9 लिख दिए, उसका 3 को संख्या 3 0 बैठा दिए, फिर 9 लिखे, फिर 2 को संख्या 2 0 बैठा दिए, प्लस फिर 9 लिखे, फिर 1 को संख्या तो 1 को 0 बैठा दिए, फिर लास्ट में हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता। और ये जोड़ के फॉर्म में इसको जोड़ेंगे तो यही चीज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसका चौथा नंबर। तो चौथा नंबर यही है 8,707। तो इसको भी बना लेते हैं, 8 लिख लेंगे, उसका के को संख्या है, 3 को संख्या तो 3 0 बैठा देंगे। ठीक है, 3 0 बैठा दिए, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके आगे वाला संख्या 7 लिख देंगे, के को संख्या 1 2 तो 2 को 0 बैठा देंगे, फिर प्लस लिख देंगे, उसके बाद आगे वाला संख्या यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 अगर लिख देंगे, फिर आगे संख्या 0 बैठा देंगे, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए 0 वाला नहीं लिखेंगे, उसके आगे वाला संख्या 7 सिर्फ लिख देंगे। ठीक ना, 7 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति के शब्दों में लिखे। ठीक ना, अब अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में बोला है। तो अंतरराष्ट्रीय हमने बताया था शुरू में ही कि 2 तरीके का होता है, एक होता है भारतीय, एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल को ही अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, मतलब हर देश में वो चलेगा। तो उसके लिए हमको अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं एकदम बेसिक से। तो यही जो आप लोग को अभी चार्ट दिख रही है, यही है अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति। ठीक ना, ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला हमने बताया था कि भारतीय सांख्यिकी पद्धति क्या होता है, नीचे वाला देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये होता है भारतीय का। ठीक ना, इंडिया में जो चलता है। अब जानेंगे अंतरराष्ट्रीय, मतलब पूरे देश में जो चलता है, वो रहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक ना, अगर यदि हम कहेंगे कि 10 लाख, इंडिया में अगर 10 लाख होता है तो पूरा कंट्री में क्या हो जाएगा 1 मिलियन। आई होप लोग को समझ में आ रहा है। यदि इंडिया में हम कहेंगे 10 लाख और वह रुपये कितना के बराबर हो जाएगा 1 मिलियन। अगर यदि हम बोलेंगे 1 करोड़ तो वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो जाएगा 10 मिलियन। अगर यदि हम कहेंगे 10 करोड़
तो हो जाएगा 100 मिलियन, ठीक ना। तो आप लोग को ये कन्फ्यूजन होता होगा, तो यहाँ पे चार्ट में हमने दोनों दे दिया, एक भारतीय का दे दिया है और एक अंतर्राष्ट्रीय का दे दिया है, ठीक ना। ये आप लोग को किताब में भी मिल जाएगी, तो आप लोग किसी का भी आप लोग निकाल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अगर यदि हम बोल देंगे 10,000 तो इंटरनेशनल जो रहता है अंतर्राष्ट्रीय उसमें भी 10,000 होगा। लेकिन जब 1 लाख हम बोल देंगे, भारत का 1 लाख रुपया, तो किसी को पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय में 100,000, ठीक है। और बोल देंगे 10 लाख, ठीक है, 10 लाख जब हो जाएगा तो उसको 1 मिलियन बोला जाता है, ठीक ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम एक डिजिट ले लेते हैं अपने मन से, ताकि हम बता सके इसको कैसे लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय वाला। अगर हम लिख दिए 5, यहाँ पे 0 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ पे हम 6 लिख दिए, और 9 फिर 2 4, ये हमने किताब का ही डिजिट लिया है जो कि दिया गया है, ठीक ना, यही डिजिट है। चलिए अब इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एक बार हम बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो जैसे हमने बताया था कि उसमें पहला में कि करोड़ वाला 2 गो है, लेकिन मिलियन वाला क्या गो है, 3 गो है, तो 3 तरह से पढ़ेंगे, ठीक ना, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, मतलब इस बार 3 संख्या ले लेंगे, 1 2 3, तो 429 है ना मिलियन में। देखो तीनों मिलियन के बॉक्स में है, तो 429 है ना, तो लिख देंगे 429 मिलियन, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे हजार वाला में 3 जगह है, तो 3 जगह क्या हो जाएगा, 960 63, ठीक ना, तो 963,000, तो लिख देंगे 429 मिलियन 963,000, फिर 405, ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। क्योंकि इस बार जब हम देख रहे हैं तो मिलियन का 3 घर आया हुआ है, ठीक ना। जैसे उसमें करोड़ 10 करोड़ का 2 घर था तो 2 घर लेके बोलते थे, लेकिन इस बार 3 घर आया हुआ है तो 429 बोलेंगे मिलियन, ठीक ना। अगर यदि 4 नहीं रहता तो 29 मिलियन बोलते हैं, अगर यदि 2 और 4 नहीं रहता तो 9 मिलियन बोलते हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। चलिए इसका अब हम लोग लिख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से, इसको हम लोग लिख लेते हैं संख्या नाम। तो यही वो अंक है, ये एकदम बेसिक से बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम लोग इस सबको छांट लेते हैं, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय वाला में 3-3 करके छांटता है, जैसे उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा देते थे, उसका 1000 10,000 कोमा देते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें 1000 10,000 100,000 फिर कोमा होगा, उसका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक ना। चलिए अब इसका नाम भी लिख लेते हैं। अब आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना, कि किस तरह बनता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो चलिए अब लिखते हैं इसका संख्या नाम। तो क्या हो जाएगा, 429 मिलियन 990,93,405। तो चलिए लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे 6 है, ठीक ना, तो यहाँ पे 6 है, हमने 9 लिख दिया था। चलिए अब देख लेते हैं इसका। तो इसका हम लिख देंगे 429 मिलियन 963,405। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसे शॉर्ट वीडियो में बनाकर समझाने का जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर, इस चैप्टर का मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन का सारा आंसर सर। तो तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन यही है कि हम लोग इसको बांट लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 100,000, ठीक है, फिर मिलियन। तो क्या लिख सकते हैं आप, 3,567,990, ठीक ना, 98 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3,568,568 है ना, उसके बाद 698, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी है मेरा यही कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख नहीं होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 100,000, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो क्या हो जाएगा, 456 मिलियन और फिर 783,205। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं, 456 मिलियन 783,205, यही लिख देंगे और आंसर हो जाएगा यही। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, इसी का ही। तो अगला क्वेश्चन नंबर सी जो लास्ट है इस क्वेश्चन का, तो ये है इसका। चलिए कर लेते हैं, पहले बांट लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 100,000
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। हमने अभी तक मिलियन तक ही बताया, अब आगे देखिए बिलियन हो गया। तो हमने मिलियन तक 100 मिलियन बताया था ना, 100 मिलियन, मिलियन तक। उसके आगे जब जाएंगे तो हो जाएगा मेरा क्या, बिलियन, ठीक ना, बिलियन, बिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो बिलियन, 100 बिलियन, उसका 1000 बिलियन, ऐसा ही चलता है, ठीक ना। तो क्या हो जाता है, 100 मिलियन के बाद क्या आ जाएगा, बिलियन आ जाएगा, ठीक ना, बिलियन, उसका 100 बिलियन, फिर 1000 बिलियन। ये लो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हमने सिर्फ रफ में बता दिया, चलिए इसका हम आंसर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 बिलियन 543 मिलियन, 2 बिलियन 543 मिलियन 564,000 और 565 हो गया आंसर, ठीक ना। तो 2 मिलियन 543 मिलियन 465,000 और 565 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको आप लोग लिख लेते हैं अब। तो यहाँ हमने लिख लिया कि 2 मिलियन 543 मिलियन 464,565, इतना लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से समझे होंगे। अगर अच्छे से समझे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाएं। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हल कीजिए, कुछ करना नहीं है इसमें, हल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कि ब्रैकेट में है 3 + 5 × 4। तो देखिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना अभी, ठीक ना। ये बोर्ड मास फॉर्मूला पे बेस है, बोर्ड मास हम आगे बताएंगे, कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन सब में अगर आएगा तो पहले हम लोग को ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक ना। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर अंतिम कर देना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डाइट कर देगा, और इंटू जो 4 है उसको 4 लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। तो यही है क्वेश्चन नंबर बी, इसमें 2 बार ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 को गुना करना है 3 से, तो 5 दिया हो जाएगा 15, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही रहने देंगे। इसको सॉल्व करें इस ब्रैकेट को, तो 6 चौक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। उसके लास्ट में क्या करना है, ये दोनों को आपस में जोड़ देना। तो 24 में 15 को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 और 3 39 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी इसका। तो सी नंबर क्वेश्चन यही है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हमने आपको अभी तुरंत क्या बताया कि पहले ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, इंटू है तो इंटू लिख देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 + 6 + 2, तो इस सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो तीनों को जब जोड़ देंगे तो 5 6 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, ठीक ना। ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस कर देंगे, फिर 4 है तो 4 रहने देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पहले ब्रैकेट का काम कर देंगे। उसके बाद इंटू है, इंटू चिन्ह रहने देंगे। उसका ब्रैकेट देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब क्या है देखते हैं, तो 3 है इंटू 13 है, प्लस 4 है इंटू 7 है, ठीक ना। चलिए बोर्ड मास जान ही लीजिए, ठीक ना, यहाँ पे आ गया तो जान ही लीजिए। देखिए बोर्ड मास होता है BODMAS, ठीक ना। ये होता है B4 हो जाएगा ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट्स हो जाएगा। ब्रैकेट्स 3 तरह का होता है, एक बड़ा होता है बड़ी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, ठीक ना। ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना, ठीक ना। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ रहेगा। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड मतलब हो जाएगा भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब हो जाएगा गुना। और ए फॉर एडिशन, और एडिशन मतलब जोड़। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक ना। तो पहले आ रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि ऑफ आएगा तो ऑफ सॉल्व करेंगे, या फिर भागा सॉल्व करेंगे, ठीक ना। उसके बाद गुना सॉल्व करना, उसके बाद प्लस सॉल्व करना, उसके बाद माइनस सॉल्व करना। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया था, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व कर लिया। उसके बाद चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, गुना प्लस गुना। तो हमको कौन सा चिन्ह पहले आ रहा है, गुना वाला, तो गुना वाला सॉल्व कर लेंगे। तो 13 को गुना कर देंगे 3 से,
ठीक ना। आई होप समझ में आ रहा हो कि इसी क्रम में किया जाता है। पहले ब्रैकेट वाला हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद अब हम गुना वाला चिन्ह दिया गया है, भागा वाला तो दिया नहीं तो भागा करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुना दिया गया है इसलिए गुना वाला पहले कर लेंगे। तो गुना क्या है, 13 गुना 3 है, 13 का 13 26, 13 तिया 39 हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 4 का गुना 7 से है, ठीक ना। तो गुना वाला सॉल्व कर लेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया लास्ट में क्या, प्लस, तो प्लस वाला चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, 9 और 8, 8 8 16, 17 के 7, 3 2 5 1 6, ठीक ना, 67, और यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी भी देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, एक किताब के तरीके से, एक अपने तरीके से, ठीक ना। जो अभी हमने बताया, हमने क्या बताया कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर का, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 105 हो जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे, उसके गुना का गुना रहने देंगे, फिर माइनस कर देंगे तो 95 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 105 को 95 से जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। 5 पचे 25 लिख देंगे 5, फिर 9 पचे 45 और 9, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 5 5 6 7 और 5 4 9 और 9, ठीक ना। तो मेरा आंसर क्या आ जा रहा है, 9975, ठीक ना, 9975, और यही हो जाएगा आंसर। किताब में गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक ना, वहाँ पे 200 शायद दिया हुआ है कुछ, लेकिन आंसर यही होगा। अभी हमने आपके सामने सॉल्व किया। चलिए इसको आप किताब के तरीके से दूसरे तरीके से भी बना लेते, ठीक ना, जो कि जरूरी है जानना। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बनेगा, मतलब ये जो गुना हम किए इसको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक ना। वो भी जान लेते हैं। और या यहाँ पे हम दोनों तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हल करने बोला, कौन सा तरीका बोला ये नहीं बोला है। तो चलिए जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन क्या है, 100 + 5 इंटू 100 - 5, यही है, ठीक ना। तो इसको जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे इसको कहेंगे वितरण विधि, ठीक ना। ब्रैकेट को खोल के किया जाता है, ठीक ना, हमने ब्रैकेट वाला बताया था अभी, ब्रैकेट को खोल के किया जाता है। तो कैसे खोला जाता है, चलिए जरा अच्छा से समझिएगा, ठीक ना, ये बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिएगा कॉन्सेप्ट जो हम बताने चाह रहे हैं अभी, ठीक ना। तो यहाँ देख रहे हैं 100 + 5 है, प्लस में है लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, फिर गुना इसको करना है कितना, 100 - 5 से। तो क्या करना है, गुना करना है, इस ब्रैकेट को उस ब्रैकेट से गुना करना है, ठीक ना। इतना तो समझ में आ रहा है। तो चलिए खोलते हैं ब्रैकेट अब। तो यहाँ पे पहले हम 100 का काम करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे 100 है, 100 को हमको गुना करना है इस ब्रैकेट के अंदर से। तो चलिए पहले 100 को गुना करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर से, फिर 5 को गुना करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर से, तब खुल जाएगा। कैसे खुलता है चलिए देखते हैं। पहले 100 को क्या करना है, गुना करना है 100 से। तो 100 लिख दिए, इस 100 को इस 100 से गुना करना है, क्योंकि यहाँ गुना का चिन्ह है, तो गुना हम 100 दे देंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ई 100 का काम हो गया, फिर ई 100 को 5 से क्या करना है, गुना करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है ना, तो हम माइनस दे देंगे। फिर 100 को हम गुना कर देंगे 5 से, तो 100 × 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये समझ में आ गई होगी आप लोग को अच्छे से कैसे हम तोड़ रहे हैं। पहले 100 को इस 100 से गुना कर दिए, फिर हमको 100 से 5 को गुना करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ माइनस था इसलिए माइनस दे दिए, ठीक ना। तो इस 100 का काम हो गया, इस 100 को 100 से गुना कर दिए, 5 से गुना कर दिए, ठीक है, तोड़ दिए 100 को। अब यहाँ पे +5 है, ठीक ना, तो +5 लिख देंगे। अब ये 5 को फिर 100 से गुना करना है, फिर 5 से गुना करना है। तो 100 को 5 को जब हम 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दिए, 5 को गुना करेंगे 100 से तो × 100 हो जाएगा। ये समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप 5 को 5 से गुना करना है, लेकिन उससे पहले माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस दे देंगे और क्या हो जाएगा 5 × 5 ने, ठीक ना, 5 × 5, ठीक है। तो आप चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जब 100 को 100 से गुना करेंगे, इस तरह लॉन्ग गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 100 को 100 से गुना करेंगे तो 1 लिख देंगे, 0 0 वाला बहुत आसान रहता है गुना करना, ठीक ना। तो 1 लिख देंगे, जितना 0 है उतना 0 बैठा देंगे, 4 को 0 है, 4 को 0 हम बैठा देंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे माइनस है, माइनस 100 को जब हम 5 से गुना कर देंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन माइनस में रहेगा। फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस यहाँ पे 5 को जब 100 से गुना कर देंगे तो 5 से हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस है, -5 5 हो जाएगा 25, और आगे माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक ना, यहाँ पे गौर करें, यहाँ -500 है, यहाँ +500 है, तो ये तो ऐसे ही घट गया, घट के क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको हम काट सकते हैं। अब मेरे पास क्या बच गया, अब मेरे पास बच गया
10,000 माइनस 25, और जब हम 10,000 को माइनस करेंगे 25 से तो मेरा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 9975। आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा और यही हो जाएगा आंसर। अभी दोनों तरीके में से कोई भी तरीके से बना सकते हैं। हमने इस तरीके को इसलिए बताया क्योंकि इस किताब में यही तरीका दिया गया है और आगे भी आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक ना, लॉन्ग तरीके से नहीं, मतलब इस तरह का गुना करके नहीं, ठीक है। आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर यदि वीडियो अच्छी है लगी और पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बच गया है रोमन पद्धति, ठीक ना, इस रोमन पद्धति को हम बहुत बेसिक से बताएंगे, इसलिए इसको अलग से एक शॉर्ट वीडियो में या फिर छोटा सा वीडियो में इसको हम समझा देंगे, ठीक है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हर दिन कुछ नया सीखे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।